बाइलिंगुअल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एम आलम। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एक और वीडियो ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स का। चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में आप नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए और सेंटअप एग्ज़ाम के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस राज्य में अवस्थित है। तो पता होना चाहिए आपको कि रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र जो है ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। ये भारत का दूसरा ऊर्जा संयंत्र है, जबकि पहला क्या है आपका तारापुर या तारानगर जो है वो पहला है। ठीक है, तो ये आपका कनाडा की सहायता से बनाया गया था। 1965 में इसमें काम शुरू हुआ था। तो ये आपका कहाँ हो गया आंसर, राजस्थान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर आपको एक कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो आपका वहाँ पर भी काम आ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। रेशेदार मतलब जिसमें रेशा हो, फाइबर हो। तो देखिए यहाँ पर कपास, मेस्टा, जूट जो है रेशेदार फसल है, जबकि कॉफ़ी क्या है आपका, कॉफ़ी जो है आपका पेय फसल है, पीने में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम पूछ रहा है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। कितना पूछ रहा है, 6 अरब पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, 6 अरब। तो ये 1999 होगा, जबकि आपका 5 अरब जो है 1987 में हुआ था। 5 अरब कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी। जबकि यहाँ पूछ रहा है कितना, 6 अरब पूछ रहा है। तो 6 अरब के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 1999। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। देखिए अगर दक्षिणतम बात की जाए तो सेवन सिस्टर जो आता है उसमें से दक्षिणतम सबसे जो राज्य है वो आपका मिजोरम है, लेकिन यहाँ पर मिजोरम आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इनमें से जो है उसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका, त्रिपुरा हो जाएगा। अगर मिजोरम होता तो आंसर मिजोरम होगा, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य पूछ रहा है। मतलब नीचे वाला वो जो है आपका, जिसको चिकन नेक कहा जाता है या सेवन सिस्टर कहा जाता है, जिसमें असम, त्रिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर जो आता है, ये वाला एरिया। अगर आप मैप में बनाया जाए तो ये वाला जो एरिया रहता है आपका, ये साथ में जो है ये वाला एरिया जो है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो कालाहारी मरुस्थल है कहाँ आपका, कालाहारी मरुस्थल आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका में है। ठीक है, और कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बुशमैन पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बुशमैन को सान लोग भी कहा जाता है। ये अफ्रीका की जब सबसे प्राचीन व प्रमुख जनजाति है जो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, अवधि मतलब समय, तो कब से कब तक था 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2007 से लेकर 2012 ईस्वी तक था। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 12वीं हुई 2012 से 17, अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना है जो 17 से 22 तक चलेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांस ड्रीप सिंचाई, ड्रीप माने क्या होता है, बूंद, ड्रॉप्स का प्लुरल होता है ड्रीप। तो बांस ड्रीप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो किस एरिया में, भारत में सबसे अधिक बारिश होता है मेघालय के है ना, मासिनराम और चेरापूंजी में। तो ये मेघालय जो है इसको मेघों का घर कहा जाता है, यहीं पर आपका बांस ड्रीप सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन। ये सब पहले भी क्वेश्चन में बात किया गया। तो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, मतलब इसके मानने वाले या इसको मतलब कि प्रचार प्रसार करने वाले, इस पर ध्यान देने वाले। तो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे, ग्रिफिथ टेलर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए अगर भारत में की जाए तो ये कौन सा राज्य हो जाता है आपका, झारखंड हो जाता है। गोंडवाना क्षेत्र में आता है झारखंड, और भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन भी यही करता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। अगर जूट उत्पादक क्षेत्र की बात की जाए तो विश्व में अभी वर्तमान में माना जाता है कि सबसे अधिक जूट उत्पादन जो है वो भारत करता है। कभी बांग्लादेश आगे होता है, कभी भारत, लेकिन भारत में सबसे अधिक कौन करता है जूट का उत्पादन। तो आपका सबसे अधिक कौन करता है, तो आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल का जो एरिया है खास करके आपका, जो आपका कलकत्ता बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे, वो हुगली नदी जो है गंगा नदी का ही पार्ट है, इसलिए गंगा का डेल्टा जो एरिया है ये आपका सबसे अधिक होता है, गंगा डेल्टा। ठीक है,
पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो देखिए पर्वत और ऊंचे पे क्या होता है कि जगह जगह बस्तियां होती है, तो इसी वजह से इसका जो आकार हो जाता है वो सीढ़ी नुमा हो जाता है। जबकि किसी तालाब या किसी झील के किनारे जो बसा बस्ती रहता है वो वृत्ताकार होता है। किसी सड़क के किनारे जो बसा होता है वो रैखिक होता है। जब सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वहाँ पर जो है जो बस्ती का आकार होता है वो आयताकार भी होता है। ठीक है, तारानुमा भी होता है। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई, ये क्वेश्चन पहले भी आया, तो यही हो जाएगा आपका मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, मतलब इंटरनेशनल टूरिज्म जो है का सबसे बड़ा केंद्र कौन है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं? तो ये आंसर आपका हो जाएगा यूरोप में। सब बड़ा बड़ा देश इसी में है, इंग्लैंड वगैरह, फ्रांस, इटली, जर्मनी यहीं पड़ता है। उसके बाद भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहा जाता है। ये 4 महानगर किसको जोड़ती है? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को। इसकी कुल लंबाई अगर बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। कितना है? 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल। और इसका निर्माण वर्ष जो था 2012 में था, निर्माण 2012 में बनकर तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस सार क्षेत्र, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें इसमें चर्चा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी का क्षेत्र का बखरा बांट किया गया था, उसमें इस क्षेत्र जो है लॉरेंस सार क्षेत्र जो था ये फ्रांस को दे दिया गया था। और ये किस के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर देखिए आपको प्रसिद्ध पूछ रहा था, मतलब यहाँ कौन चीज़ पाया जाता है। अगर यहाँ पर पाए जाने की बात हो रही है तो ये कोयला होगा, लेकिन अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये लौह इस्पात उद्योग भी यहाँ पर है। तो लौह अयस्क के लिए नहीं है, लौह इस्पात उद्योग के लिए भी ये फेमस है, लेकिन पाया किया जाता है यहाँ पर कोयला के लिए फिर प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए 16 नंबर में कह रहा है कि अंगूर की खेती कहलाती है। देखिए अंगूर की खेती क्या होती है? खट्टे फल होता है। अंगूर क्या होता है? खट्टा फल होता है। तो आप खट्टा फल की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। अगर सेरीकल्चर बोला जाए तो ये मछली के उत्पादन का है, जबकि पीसीकल्चर बोला जाए तो पीसीकल्चर हम पहले भी बात किए थे, सॉरी सीरीकल्चर में क्या हो जाएगा? रेशम उत्पादन, और पीसीकल्चर में हो जाएगा मछली उत्पादन। सेरीकल्चर रेशम, पीसीकल्चर मछली उत्पादन, और विटीकल्चर खट्टे फलों के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंगूर की खेती जो है कहलाती है विटीकल्चर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है? क्वेश्चन पहले भी आया। इस बुक के लेखक कौन है? आपको फ्रेडरिक रेडजेल है, जिसको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित रखते हैं? तो बिहार के लोग जो है किस भाषा? ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, यूरोपियन, चीनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑस्ट्रिक हो जाएगा। बिहार के लोग ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से, इसी में संथाल डोगरी वगैरह जो है था, संथाल भाषा जो है इसी का अंग है। अगला क्वेश्चन, अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? तो अंकलेश्वर क्षेत्र जो है आपका 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है असम में है, आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है। तो आपको पता होगा कि अंकलेश्वर जो है ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात का जो है भरूच डिस्ट्रिक्ट है उसी में ये क्षेत्र पड़ता है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर मंदिरों के लिए भी फेमस है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012? तभी हम बात किए थे, 11वीं पंचवर्षीय योजना की काल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? उपागम मतलब उसका क्षेत्र नहीं है, क्या उसमें किसकी स्टडी नहीं की जाती है या अध्ययन नहीं किया जाता? मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, क्षेत्रीय विभिन्नता, अन्वेषण और वर्णन। तो स्थानिक संगठन का जो है प्रयोग, मतलब की पढ़ाई भूगोल के अंतर्गत होता है। क्षेत्रीय संगठन का भी इसके अंतर्गत होता है, अन्वेषण और का भी वर्णन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा था, नहीं के लिए क्या हो जाएगा आपका आंसर? मात्रात्मक क्रांति जो है ये आपका इतिहास का है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो पूछ रहा है जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है ये वृद्धि दर है, तो ये हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किसमें? अफ्रीका में। अगर जनसंख्या सिर्फ पूछता तो सबसे अधिक जनसंख्या आपका एशिया महादेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस व्यक्ति की देन है? तो मानव विकास को क्या कहते हैं? एसडीआई, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। एसडीआई निकाला जाता है 3 मुख्य चीज़ों पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच कर सकते हैं या संसाधन तक पहुंच। इन 3 चीज़ों के आधार पर किसी भी देश के लोगों का या किसी भी देश का एसडीआई निकाला जाता है। एसडीआई में सबसे अच्छा देश आपको पता होगा कौन है? नॉर्वे है। और भारत का पोजीशन बहुत ख़राब है, 130वां स्थान है। तो इसको देने का श्रेय जो है डॉक्टर महबूबुल हक को है। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन पैदा भारत में हुए थे। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? अब देखिए, जिस फसल में बीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है
उसको हम लोग रोपण फसल कहते हैं। अगर जैसे भी बीज का इस्तेमाल हो गया तो वह रोपण फसल नहीं रहेगा, बोवन फसल होगा। रबड़, चाय, गन्ना, इसमें बीज का इस्तेमाल नहीं होगा। गन्ना देखे होंगे, उसका टहनी को काट के लगाया जाता है, चाय के छोटे छोटे पौधे को लगाया जाता है, उसी तरह रबड़ के टहनी को काट के लगाया जाता है। तो ये तीनों जो है आपका रोपण फसल है। यहाँ पूछ क्या रहा है कि नहीं है, नहीं में क्या हो जाएगा, चावल बोवन फसल है। चावल की रोपनी होती है, लेकिन पहले हम चावल के मतलब धान के बीज को छिड़क करके उसका छोटा पौधा तैयार करते हैं, तब उसको दूसरी जगह रोपते हैं अधिक उत्पादन के लिए। इसलिए चावल जो है बोवन फसल है, न कि रोपण, इसमें बीजों का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगर निम्नलिखित में कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो देखिए मुख्यतः 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रिया को कृषि भी कहा जाता है, द्वितीयक क्रिया को औद्योगिक क्रिया भी कहा जाता है, जबकि तृतीयक क्रिया को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। देखिए गांव के लोग सबसे अधिक कृषि में लगे होते हैं, 80% लोग खेती बाड़ी में, इसलिए गांव के लोगों का क्या हो जाएगा, प्राथमिक, जिसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तो आंसर ये बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। सबसे कम पूछ रहा है, अगर सबसे अधिक पूछता तो बिहार हो जाता, लेकिन सबसे कम पूछ रहा था 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। किसी देश की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं उस देश का। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर का अर्थ होता है 1 किलोमीटर लंबा चौड़े क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि भूरा हीरा पूछ रहा है यहाँ पे कि भूरा हीरा किसे कहा जाता है, मैग्नीज, अभ्रक, लोहयस्क, टीन। तो भूरा हीरा जो कहा जाता है ये आपको कहा जाता है मैग्नीज का, ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। तो मैंने कुछ देर पहले भी बात की थी, जो तारापुर जो है महाराष्ट्र का, इसमें जाकर के आपका पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो क्या आ जाएगा, तारापुर। और कब किया गया था, तो ये इसमें 1972 ईस्वी में काम जो है समाप्त हुआ था। 62 से शुरू हुआ था, 72 में समाप्त हुआ था, मतलब उत्पादन कार्य शुरू हुआ था। और ये अमेरिका के सहयोग से हुआ था, किसके, यूएसए के सहयोग से, जबकि पिछला हम लोग पढ़े थे, ठीक है, तो वो जो है कनाडा के सहयोग से था। तो चलिए आईटीडीपी, अगला क्वेश्चन है आईटीडीपी मतलब आईटीडीपी, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आईटीडीपी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी को हिंदी में कहते हैं समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चीन। तो सबसे अधिक विश्व में जो कोयले का उत्पादन करता है वो चीन करता है, जबकि दूसरे नंबर पे यूएसए है, तीसरे नंबर पे रूस है, चौथे पे भारत, पांचवें पे जापान। ठीक है, तो ये सब जो है चीन, कहा जाता है कि चीन जो है पूरे विश्व के कुल कोयला उत्पादन का अकेले 47% करता है। कितना करता है, 47%। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, पहले भी पढ़े हैं, मात्रात्मक क्रांति। अगला क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा सा वीडियो जो है आपका लंबा हो जाता है, लेकिन एक्सप्लेन करने के चक्कर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल मतलब कि जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम हो, जैसे भारत में कहा जाएगा विरल जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये खैरा क्षेत्र नहीं है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ये आपका बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है इसमें, ये विरल जनसंख्या वाला नहीं है, मतलब कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, मतलब ये तृतीय सेक्टर जो है सेवा क्षेत्र है, उसी का एक बढ़ा हुआ विस्तृत रूप जो है उसको चतुर्थ सेक्टर कहा जाता है। खास के अध्यापन वाला जो काम है, तो विश्वविद्यालय में अध्यापन जो है इसको चतुर्थ सेक्टर में रखा जाता है। पारा महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है, मध्य से पूछ रहा है, तो ये डार्विन से स्टार्ट होकर के पोर्ट अगस्त तक चलता है, लेकिन डार्विन स्टार्ट होकर पोर्ट अगस्त जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया जो है में ही मेलबर्न भी है। चलिए ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा मध्य से गुजरता है, किससे, मध्य से गुजरता है, तो अब डार्विन और मेलबर्न है। अगला, किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि सघनतम घनत्व जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, उसके बाद चाइना आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना था,
तो जनघनत्व वही जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 में भारत का जनघनत्व कितना है? 2011 की जनगणना अनुसार 382। अगर बिहार का पूछता तो बिहार का हो जाता 1106 व्यक्ति। भारत में सबसे अधिक राज्यों में बिहार का ही है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्न किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है आपको पता ही होगा, केरल सबसे कम पूछता है, यहाँ सबसे अधिक पूछ रहा है। केरल सबसे कम पूछता है तो बिहार होता है। 93% से अधिक लोग यहाँ पर साक्षर हैं, शिक्षित हैं। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है आपको, मेरे अनुसार से इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये उत्तर अटलांटिक जो मार्ग है ये एशिया को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। तो यहाँ एशिया तो है ऑप्शन में, ऑस्ट्रेलिया है ही नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। भारत में अगला क्वेश्चन है कि भारत में नगरीय आबादी मतलब शहर में रहने वाले लोग कितने हैं? तो शहर में कितने, लगभग में 31% लोग रहते हैं। यहाँ पर 68% लगभग में जो है वो है आपको गांव में रहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लगभग में 32% भी लिखा जाता है, तो 31% सही। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ा नहीं जाएगा, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? संभववाद, जिसको आपको पता होगा कि संभववाद जो है ये ब्लास, फेबरे और अल्बर्ट ने इसका क्या किया, समर्थन है। ब्लास को माना जाता है संभववाद का अवधारणा देने का। इसमें कहा गया कि मनुष्य जो है एक चिंतनशील प्राणी के रूप में अपने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा जो है तालमेल स्थापित करता है, दिए गए उपहार का प्रयोग करता है। इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि ये प्राकृतिक और दोनों घटक हो जाएगा, इसका मानवीय घटक, दोनों को क्या किया गया है? महत्वपूर्ण माना गया है, अलग नहीं माना गया कि दोनों एक दूसरे के, मतलब कि क्या है कि मनुष्य जो है चिंतनशील प्राणी के रूप में अपने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा जो भी उसके साथ दिया गया उसको प्रयोग करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला, रांची किस राज्य की राजधानी है? तो रांची आपका पता ही होगा झारखंड की राजधानी है, दोनों यहीं के हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो वाल्मीकि नगर आपको बिहार में कहाँ है पता होना चाहिए कि वाल्मीकि नगर आपका बिहार में है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का और भी वीडियो आपको ले करके आ सकूँ। इसके बाद जा करके आपको मैं पॉलिटिकल और हिस्ट्री का भी वीडियो उपलब्ध करवाऊँगा। हो सकता है तो शौक हिंदी का और इंग्लिश का तो डाला ही जाता है, साथ में ज्योग्राफी डाला जा रहा है, उर्दू डाला जा रहा है, तो अब रह गया पॉलिटिकल और हिस्ट्री तो डालूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।